क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस को लेट कर देते हैं। लेट सी बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और रेडियस को भी लेट कर लेते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब गिवन है डी आर बाय डी टी बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो रेडियस है वो हर सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड डी सी बाई डी टी। ठीक है, चलो, तो डी सी बाई डी टी फाइंड करना है तो हम तो लिख सकते हैं वी नो दैट the circumference of a circle is 2 pi r, that is c is equal to 2 pi r। अब क्वेश्चन में है जो सर्कमफ्रेंस है वो इंक्रीज कर रहा है तो उसका रेट क्या है, तो उसका रेट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो सी का हो जाएगा डी सी बाई डी टी इंटू 2r का 2r हो जाएगा, 2 पाई का 2 पाई हो जाएगा, और r का हो जाएगा डी आर बाय डी टी। उसी तरह डी सी बाई डी टी सॉरी यहाँ बराबर होगा बराबर 2 पाई का 2 पाई और डी आर बाई डी टी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.7। ठीक, तो इसको गुना कर देंगे। डी सी बाई डी टी के जगह में डी सी बाई डी टी 1.7 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। ठीक है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब कि एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो लेंथ है एक्स ये डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और उसी तरह वाई जो है वाई इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, इसका मतलब ये 1 मिनट के बाद ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, 1 मिनट के बाद ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमें निकालना है द रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या निकालना है, तो द पेरीमीटर का निकालना है और निकालना है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक, तो चलिए इसे बनाते हैं। अब पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में है given length x is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब हो गया दैट इज डी एक्स बाय डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, उसी तरह जो हम लोग का विथ है विथ वाई जो है वाई इंक्रीज कर रहा है, वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, दैट इज डी वाई बाय डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट।
ऊपर में से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये घट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का माइनस। ठीक, चलो अब इसे आगे बनाते हैं। अब लेट कर लेते हैं, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था पेरीमीटर। तो लेट करेंगे, लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल और ए बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है द पेरीमीटर, हमें निकालना है पेरीमीटर। इसका मतलब डी पी बाय डी टी बराबर व्हाट। ठीक है, और निकालना क्या है, ये नंबर है। अब बी नंबर में निकालना है द एरिया, बी नंबर है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो डी ए बाय डी टी, इसमें और जुड़ा हुआ है, इसमें x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर भी है। इसमें x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर भी है। ठीक, चलो तो इसको बनाते हैं अब। तो वी नो दैट द पेरीमीटर of a rectangle is 2 into x plus y, that is p is equal to 2x plus 2y। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ। ठीक है, तो उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, t यानी कि टाइम। ठीक है, तो p का हो जाएगा dp बाई डी टी। ठीक है, बराबर 2 को रखेंगे x का करेंगे तो होगा dx बाई डी टी, प्लस 2 को रखेंगे y का करेंगे तो होगा dy बाई डी टी। ठीक है, चलो अब dp बाई डी टी के जगह में dp बाई डी टी लिख दिए। अब 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, देखो अब यहाँ पे देखो डी एक्स बाई डी टी है ना, यहाँ देखो ये, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है -5 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब 2 इंटू -5 प्लस 2 डी वाई बाई डी टी। ठीक है, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4। ठीक, अब इसको बस सॉल्व कर देना है, तो डी पी बाई डी टी की जगह में डी पी बाई डी टी हो गया। अब 2 इंटू -5 तो -10 प्लस 2 इंटू 4 तो 8 इक्वल टू -2। क्या हुआ, -2 लिख सकते हैं अच्छा से, डी पी बाई डी टी बराबर -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो हमें लिखना होगा यहाँ पे द पेरीमीटर of a rectangle is decreasing at the rate, तो डिक्रीज करने का रेट क्या है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दिए हैं, तो इसका हम लोग को अब माइनस लिखने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, इसको करते हैं ब्रैकेट में, ये हो गया आंसर, ये हो गया ए नंबर का आंसर। ठीक है, अब बी नंबर में है द रेट ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब अब हमें द रेट ऑफ चेंज कर निकालना है किसका, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, वी नो दैट द एरिया of a rectangle
इज x इंटू वाई, ठीक है, दैट इज a इक्वल टू x इंटू वाई। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t यानी कि टाइम। तो a का हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू x को रखेंगे y को करेंगे, x को रखा y को करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, प्लस अब y को रखेंगे x का करेंगे तो होगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब डी ए बाई डी टी की जगह में डी ए बाई डी टी, और x की जगह में x, और y का डी वाई बाई डी टी का मान था 4 प्लस y की जगह में y, और डी एक्स बाई डी टी का मान था -5, ठीक है, हो गया। अब डी ए बाई डी टी बराबर 4x माइनस 5y, ठीक है। अब डी ए बाई डी टी के जगह में डी ए बाई डी टी बराबर 4x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, x का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और y का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या लिखेंगे 8, माइनस जहाँ पे y वहाँ क्या लिखेंगे 6। तो डी ए बाई डी टी की जगह में डी ए बाई डी टी सॉल्व करेंगे तो 8 चौका 32 माइनस 6 पंचे 30 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज इसको ऐसे नहीं, इसको इसका मतलब क्लियरली द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हो गया आंसर। यहाँ हम लोग का 7 नंबर बन गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, ठीक है, एंड फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का सार क्या है, तो पहले सार समझते हैं कि क्वेश्चन हमें कहा क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल बैलून है। तो सपोज करते हैं हमारे पास ये एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है। इस बैलून में मान देते हैं एक रस्सी, ये रस्सी बांध दी है और इस रस्सी निकाल दी ऐसे, ठीक। और इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड डाला जा रहा है। इस बैलून में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड डाला जा रहा है, ठीक है। तो डाला जा रहा है तो कुछ देर बाद ये बैलून हो जाएगा ऐसा। इसमें अगर हवा भरते रहेंगे तो ये बैलून फूलेगा, फूल के ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये इसका रस्सी निकाल दिए ऐसा, ठीक है। ये हो गया बैलून फूल कैसा बन गया, ठीक। और ये कैसा ऐसा बन गया, और इसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर तक हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और उसका क्वेश्चन में है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। मतलब इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, किस हिसाब से बढ़ते जा रहा है। जो रेडियस है वो किस हिसाब से बढ़ते जा रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। निकालना है। तो क्वेश्चन समझ गए, तो चलो क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो मेन टॉपिक है, जैसे कि रेडियस और जो है हमारे पास वॉल्यूम है, उसको लेट कर लेंगे, ठीक। तो चलो लेट कर लेते हैं फटाफट। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून
ठीक है। हमने रेडियस को क्यों लेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, हमें रेडियस को लेके ही भी लेके बनाना है, तो रेडियस को आर लेट कर लिए हैं ताकि बनाने में आसानी हो, बार बार रेडियस लिखना ना पड़े, ठीक है। उसी तरह लेट कर लेंगे वी बी द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, तो गिवन क्वेश्चन में है डी वी बाई डी टी बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में है। और हमें निकालना क्या है, तो आपको अभी तुरंत बता दिए हैं, हमें निकालना है इसका रेडियस किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमें रेडियस के क्या कहते हैं उसको, रेट का पता लगाना है, ठीक। तो वी हैव टू फाइंड डी आर बाई डी टी, ठीक है। और ये कब तक, जब रेडियस का मान 15 सेंटीमीटर हो गया हो, यहाँ लिखा हुआ है ना 15 सेंटीमीटर, बस ये है। इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाला को, ठीक। चलो अब हमारे पास इतना चीज़ मिल चुका है, ठीक, हमारे पास ये सब चीज़ है, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। तो हमारे पास है डी वी बाई डी टी बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड, तो इसी से बनाते हैं। तो चलो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए spherical balloon इज 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। जो एक स्पेरिकल बैलून होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में लेट किया हुआ है वॉल्यूम को भी, हमने वॉल्यूम को इसलिए लेट किया था ताकि हमें लिखने में सुविधा हो, ठीक है। तो दैट इज v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब हमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम का रेट निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम को रेट में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम के साथ रिस्पेक्ट करना, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो अब करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टी, ठीक है। तो क्या होगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3, देखो इतना हो गया, पर यहाँ समझो पहले, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर समझते हैं। अब भी का करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या होगा, डी वी बाई डी टी, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे चूंकि 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाता है, तो 4/3 इंटू पाई का यही रह गया। अब बचा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आर क्यू, तो आर क्यू का डिफरेंशिएट होगा 3r², ठीक है। और उसमें जो r बच जाएगा उस r का डिफरेंशिएट होगा dr बाई डी टी, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है dr बाई डी टी, यहाँ पे है ना dr बाई डी टी, तो बस इसको हम लोग रखेंगे, बाकी सबको उल्टा पुल्टा कर देंगे, ठीक। चलो देखते हैं अब यहाँ देखें, तो ये 3 कट गया, ठीक। तो जो बचा उसे लिख देंगे, तो डी वी बाई डी टी बराबर 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डी वी बाई डी टी के जगह में हम क्वेश्चन में दिया हुआ था डी वी बाई डी टी इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड, इसका मतलब डी वी बाई डी टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 900 इक्वल टू 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी टी, और हमें निकालना ही है डी आर बाई डी टी, तो इसको ले आएंगे इधर, तो क्या होगा 900 बाय 4 इन पाई r² इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब डी आर बाई डी टी को ले आओ इधर, ठीक। तो क्या हो गया, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900 बाय 4 पाई r²
ठीक है। अब आर मतलब रेडियस, हम लोग का रेडियस का मान कितना दिया हुआ था, तो रेडियस का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान से देखो, देखो दिखाते हैं, यहाँ पे रेडियस का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हमें रेडियस, इसका रेडियस को लिख के बनाना है, तो रेडियस को पुट करते हैं डी आर बाई डी टी के जगह में डी आर बाई डी टी, और हमारे पास रेडियस कितना, तो रेडियस बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 900 का 900 बाय 4 का 4 इंटू पाई का पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखो, अब बस इसको कटाना है, तो 4 से 900 कटेगा 225 बार में, और 15 का स्क्वायर होता है कितना, तो 225 होता है, तो 225 कट गया, बचा क्या 1 बाय पाई, इसका मतलब डी आर बाय डी टी इक्वल टू कितना हो गया, इसको ऐसा से लिख देते हैं, इसका मतलब डी आर बाय डी टी और रेडियस का मान 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडियस है वो 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। यहीं पे हम लोग का 8 नंबर होता है ख़त्म। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, ठीक है, एंड फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखा जाए तो हमारे पास वॉल्यूम और रेडियस है, तो सबसे पहले वॉल्यूम और रेडियस को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून, ठीक है। उसी तरह भी बी द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हमें निकालना है डी भी बाय डी टी नहीं, डी भी बाय वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, इसका मतलब अब हमें निकालना क्या है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन में है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, इसका मतलब डी भी बाय डी आर, ठीक है। यहाँ समझे कि नहीं समझे, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आर नीचे में क्यों आया, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम डी भी बाई डी आर कर रहे हैं, ठीक है। तो कब तक, व्हेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कुछ है हमारे पास। अब चलो निकालते हैं, तो वी नो दैट the volume of a spherical balloon is, अभी पिछला क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज v बराबर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इससे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो विथ द रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस। अब रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो रुको इसको छोटा कर लेते हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, ठीक। चलो, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी कि आर,
तो v का हो जाएगा dv/dr, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 4/3 और पाई कांस्टेंट है, तो 4/3/पाई कांस्टेंट ही रह जाएगा। अब बच गया क्या, बचा हमारे पास आर क्यू, तो इसका हो जाएगा 3r², ठीक है, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट गया, ठीक, तो हमारे पास बचा dv/dr इक्वल टू 4πr², ठीक है। अब हमारे पास r दिया हुआ है dv/dr और r दिया हुआ है कितना, तो r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना, तो 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, इसका मतलब ये हो गया 400 पाई, ठीक। तो इसको अच्छा से लिख देते हैं अब dv/dr, ठीक, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second, ठीक है, and how fast is its height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter long 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक फिगर का सहायता लेते हैं फटाक से, तो ठीक है, तो बनाते हैं फिगर। तो सपोज करते हैं कि ये एक वॉल है, ये एक वॉल हो गया, ठीक है। वॉल में क्या है, तो वॉल में एक लीडर लगा हुआ है, इसका मतलब सीढ़ी लगा हुआ है, तो सीढ़ी को हम पीला से कर देते हैं, तो ये बना देते हैं सीढ़ी, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बन गया सीढ़ी, सीढ़ी में तो दिए इसका ये जो होता है, ये बन गया सीढ़ी, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, तो इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, इसका नाम लिख देते हैं सी, ठीक है। क्वेश्चन में जो लेडर का लेंथ है वो दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ चूंकि ए बी सी एक राइट एंगल बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब जो है उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ए बी को लेट कर लेते हैं एक्स और बी सी को लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है। अब जो लेट किया उसको लिख देते हैं यहाँ पे, लेट एक्स नहीं, लेट ए बी द लेंथ ऑफ वॉल इक्वल टू एक्स मीटर, उसी तरह बी सी इक्वल टू वाई मीटर। अब देखो यहाँ पे जो बी सी का जो वाई है, वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ 4 मीटर लॉन्ग। ये अगर क्वेश्चन पढ़े हम जो है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लीडर इज 4 मीटर लॉन्ग, मतलब ये 4 मीटर दूर तक पहुँच चुका है, तो वाई बराबर 4 मीटर, ठीक है। और ए सी का मान जो दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 5 मीटर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए सी तो लीडर है हमारे पास, तो ए सी का मान दिया हुआ है, ठीक है। इतना हो गया, चलो अब हमें निकालना क्या, अपन वो लिख लेते हैं, ठीक। इतना तो हमें निकालना क्या है, तो लिख लेते हैं वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जो इस सीढ़ी को हम लोग यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से जो खींच रहे हैं, अगर इसको हम लोग खींचेंगे तो ये सीढ़ी नीचे आएगा इधर, ठीक है। तो वो कितना स्पीड से सीढ़ी नीचे आ रहा है वही हमें निकालना है। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dx/dt इक्वल टू वाट, तो कब तक, जब y का वैल्यू पहुंच जाएगा हम लोग का 4 मीटर तक, तब तक के बीच में हमें ये निकालना है, ठीक है। और हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो जो y है, यहाँ देखेंगे तो y जो खींचा जा रहा है, y का जो रेट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। इसका मतलब
डी वाई बाय डी टी इक्वल टू दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये कहाँ है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना कुछ हो गया। अब सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो अब आप फिगर ए बी सी में अगर हम लोग ध्यान से देखें को लिख देते हैं यहाँ पे। अब फिगर ए बी सी में अगर देखें, ट्रायंगल बनाते हैं, देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें पाइथागोरस का रूल काम आ जाएगा। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, तो इसका पाइथागोरस का थ्योरम होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी क्या है, ए बी हमारे पास एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बी सी हमारे पास वाई है, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना हुआ है, ए सी है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 1 कर लो पहले, ये बाद में हमारा काम आएगा। ठीक, इतना कर लिए। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास 4 मीटर दिया हुआ है, वाई का वैल्यू 4 मीटर दिया हुआ है। तो जहाँ पे वाई है वहाँ कितना लिखेंगे 4 मीटर। तो वाई हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, उसी तरह एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू √9। इसका मतलब हो जाएगा 3, क्योंकि प्लस माइनस 3 में आएगा, पर किसी भी चीज़ का हाइट नेगेटिव में नहीं होता है तो हम लोग प्लस में ही लेंगे। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 3 निकल गया। ठीक है, इतना हो गया, एक्स का वैल्यू निकाल दिए। अब जो इक्वेशन 1 लिखे हुए हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हम लोग के पास क्या है, इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि t। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी टी बाय, ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी। उसी तरह वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाय डी टी। अब चूंकि 25 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो जाता है, 0 लिख दिए। ठीक, इतना हो गया। अब 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, अब इसको बाहर ले जाएंगे तो क्या होगा -2y। ऐसा करते हैं, पहले इसको यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा हल्का सा समझने में दिक्कत कर जाएगा। ठीक, इसको पहले ऐसा बना लेते हैं। तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग का वैल्यू मिला हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स का देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा। तो लिख देंगे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिए इक्वल टू 0 हो गया। अब डी वाई डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू -4y। ठीक है, ये दोनों गुना हो गया, इसको हम लोग, ये दोनों गुना हो गया और इसको उधर ले गए, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब 2x को उधर ले जाएंगे, इस पट्टी ले जाएंगे। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी रह गया, 2x को बराबर का उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो -4y बाई 2x। ठीक है, अब देखो, अब 2 से 4 2 बार में कट गया, इसका मतलब हो गया -2y, y ठीक से लिख देते हैं, -2y बाई x। ठीक, इतना हो गया।
इसका मतलब डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू -2y बाय एक्स। अब देखो यहाँ पे जो माइनस आ गया, इस माइनस से ये साबित होता है कि जो लेंथ, जो लेटर का लेंथ, जो वाइल का लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है माइनस के कारण। तो बस अब x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी एक्स बाय डी टी, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू। तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 3। x का वैल्यू कितना निकाला है 3, तो x का वैल्यू लिख देंगे 3। और y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 4, तो लिख देंगे 4। बस अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 4 लिखेंगे। तो -2 इंटू वाई के जगह में 4, तो 4, और x की जगह में 3, तो 3, तो -8/3, इतना हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे लिख देना आप साफ साफ भाषा में, द हाइट ऑफ लैडर इज डिक्रीजिंग on the wall at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको कर दो ब्रैकेट में, ये हो गया हम लोग का आंसर।